स्वागत करते हैं आपके अपनी कमल क्लासेज में। हमारा टॉपिक चल रहा है साधारण ब्याज, और साधारण ब्याज का हमारा एक पार्ट नंबर 7 है। हमने इससे पहले अभी 6 पार्ट अपने चैनल पर गेर दिए हैं, और जिसने वो पहले 6 पार्ट देखे, पहले आप वो 6 पार्ट देखो, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि हमारा साधारण ब्याज चल किस टाइप से रहा है। तो हमारा जो क्रम था वह टाइप वाइज का, तो हमारा अपना नेक्स्ट टाइप है, और आप नेक्स्ट टाइप का सवाल है। सवाल ये है, 2500 रुपये की राशि 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश करने पर एक निश्चित समय में 500 रुपये ब्याज प्राप्त होता है। 4000 की राशि को किस ब्याज दर से निवेश किया जाए उतने ही समय में 2000 रुपये साधारण ब्याज प्राप्त हो। देखो आप एक बार सवाल फिर समझ लो कि 2500 रुपये की राशि है, मतलब प्रिंसिपल कितने रुपए है मेरे भाई, 2500 रुपये है। इस 2500 रुपये की राशि पर 4% से टाइम मुझे यहाँ निकालना है, और जो ब्याज प्राप्त हुआ है वो कितने रुपए ब्याज प्राप्त हुआ है, 500 रुपये ब्याज प्राप्त हुआ। सवाल ये था कि 2500 रुपये की राशि पर 4% पर कितने समय में मुझे कितना ब्याज मिले। तुम्हें ऐसे क्या निकालना, टाइम निकालना। तो आप मुझे बताओ कि प्रिंसिपल कितने रुपए है, 2500 रुपये है, कितने परसेंट से, 4% से। टाइम मुझे इसका निकालना है, और बटे में कितना हो जाएगा 100, और ब्याज कितने मिला मेरे भाई, 500 रुपये ब्याज मिला। तो इस 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। इस सब काटो कितनी बार, 20 बार, 4 पंजे 20। तो यहाँ से बोलेंगे कि 5 साल में, कितने वर्ष में, 5 वर्ष में। तो यहाँ से टाइम कितने साल आया, 5 साल। आप एक बार सवाल फिर समझो कि 2500 रुपये पर 4% से मुझे 500 का ब्याज मिला, तो भाई कितने साल में मिला। तो आप बोलेंगे कि 2500 पे 4% से टाइम मुझे निकालना है, बटे में 100, ब्याज कितने, 500 रुपये। तो यहाँ से कितने आया, 5 साल आया। अब सवाल में ये बोला था कि 4000 रुपये की राशि, इसी में था कि 4000 रुपये की राशि, कितने रुपये राशि है, 4000 रुपये की राशि को किस ब्याज दर से, मतलब मुझे आपको क्या निकालनी है, यहाँ पर रेट निकालनी है, और टाइम कितना निकाला है, जितना यहाँ पे इतना तो यहाँ पे, और बटे मेरे भाई कितना जाएगा यहाँ पे 100। आपके ब्याज कितना मिला मुझे यहाँ से, 2000 रुपये। सवाल ये तो था कि 4000 की राशि को किस ब्याज दर से निवेश किया जाए उतने ही समय में 2000 रुपये ब्याज प्राप्त हो। तो आप मुझे बताओ, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म। अब हम बोलेंगे इस 1 जीरो से ये जीरो खत्म, और यहाँ 5 चौक 20, भाई कितने होंगे भाई साहब, 200। तो यहाँ से आप बोलोगे कि R बराबर कितने परसेंट आया मेरे भाई, 10%। मैं आशा करता हूँ कि आप सवाल समझ चुके होंगे। एक बार आप फिर देखो कि 2500 पे 4% से ब्याज मिला, 500 रुपये कितने साल में मिला, तो भाई 5 साल में मिला। अब बोला कि 4000 रुपये 5 साल में किस रेट से 2000 ब्याज मिला, तो कितने रेट से मिला, 10000 मिला, कितने से, 10% से। तो मैं आशा करता हूँ कि आप इस सवाल को समझ चुके होंगे। अब हमारा अपना अगला सवाल है। अगला सवाल ये बोलता है कि साधारण ब्याज की दर 5% से घटकर 4% हो जाती है। एक व्यक्ति अपने मूलधन को 4000 बढ़ा देता है। यदि 2 साल में साधारण ब्याज में कोई परिवर्तन नहीं होता तो बताइए मूलधन कितने रुपए है। तो उसने बोला था कि पहले ब्याज दर, मतलब साधारण ब्याज की दर 5% से घटकर कितने परसेंट हो गई, 4% हो जाती है। एक व्यक्ति अपना मूलधन 4000 रुपये बढ़ा देता है। तो आप मुझे बताओ, पहले रेट कितनी परसेंट थी, रेट हमारे पास 5%। अब 5% से घटकर कितने परसेंट हो गई है, 4%। जब एक व्यक्ति, माना कि यहाँ प्रिंसिपल कितने रुपए है, P रुपए है, तो ये अपना देश तरीका है, P रुपए है, 5% से साल में कितने हैं, 2, और बटे मेरे भाई कितना जाएगा, 100। अब इसने बोला कि अपना इसने मूलधन 4000 रुपये बढ़ा दिया, तो मतलब क्या है, पहले प्रिंसिपल कितने रुपए था, P, तो अब कितना आएगा, P प्लस के 4000। अब रेट कितने परसेंट है यहाँ पे, 4%। टाइम कितने साल है, 2, और बटे में भाई यहाँ पे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो इस वाले 100 से तो ये 100 खत्म, तो 5 दूनी 10P, और 4 दूनी 8, यहाँ से 8P हो जाएगा, और 8 चौक 32, तो 32 है मेरे पास यहाँ से। तो आप बोलोगे
कि 10 पी ये है, अब इस पी को आप इधर ले आओ तो बोलोगे यहाँ से कितना आ जाएगा मेरे भाई 2 पी आएगा, बराबर किसके हो जाएगा 32,000 के। तो अगर मैं यहाँ से पी का मान निकालूंगा तो पी बराबर कितने आ जाएगा 16,000 रुपये, जो इस सवाल का आंसर है। अब सवाल फिर समझो, सवाल ये था कि पहले ब्याज दर 5% से घटकर 4% हो गई, तो एक व्यक्ति अपना मूलधन 4 रुपये बढ़ा देता है। तो बताओ कि पहला प्रिंसिपल पी था, रेट कितने परसेंट थी 5%, टाइम कितने साल था इनका, टाइम था इनका कितने भाई 2 साल था, और बटे में 100। उनने बोला कि अपना प्रिंसिपल 4 रुपये बढ़ा देता है, तो होगा पी प्लस के 4,000, रेट यहाँ पर 4%, टाइम कितने साल 2 साल, बटे में 100। हमने इसे काट निकाला तो कितने रुपए आया 16,000 रुपये, जो इस सवाल का आंसर था। वैसे इसलिए हमारे इस सवाल का मेथड नंबर पहला था। इस सवाल को हम एक तरीके से और भी कर सकते हैं कि आप जानते होंगे कि यहाँ से इसने बोला, मैं इसे साफ कर देता हूँ कि क्या था, आप एक बार देख लो इसे दोबारा से। उसने बोला कि रेट क्या थी, पहले रेट 5% थी, फिर रेट कितने परसेंट हो गई मेरे भाई 4% हो गई। रेट कितने परसेंट थी 4%, अब रेट कितनी हो गई, मतलब 5 से 4%। तो अगर रेट का निकालो रेशियो तो 5:4 में आया। तो इस रेट का उल्टा क्या होता है, प्रिंसिपल होता है, वो होगा कितना 4:5 में। तो आप बताओ पहले 4 रुपये था, अब कितने रुपए हो गया 5 रुपये, तो कितने रुपए बढ़ेगा मेरे भाई 1 रुपये। इस 1 का मान कितने 2,000 रुपये था 4,000, मल्टीपल किसका है मेरे भाई ये 4,000 का। तो 4,000 का गुना यहाँ कर दो, 4 चौक 16,000 रुपये। अब आप बोलोगे ये कैसा है, तो आपने एक बात समझी होगी कि साधारण ब्याज बराबर होता है पी आर टी बटे में 100। अगर मुझे प्रिंसिपल होता आप बोलोगे SI गुणा में 100 बटे में R और इंटू में T। उसने बोला कि इनके ब्याज में कोई भी परिवर्तन नहीं, तो आप बोलोगे ब्याज यहाँ पे क्या है कांस्टेंट है, 100 भी यहाँ पे निश्चित है, और T भी क्या है 2 ही साल का। तो आप बोलोगे P बराबर होता है 1/R के। तो यहाँ से आप बात समझे कि अगर मैं रेट को उल्टा कर दूंगा तो मेरे पास प्रिंसिपल मिल जाएगा, अगर मैं प्रिंसिपल उल्टा कर दूंगा तो मेरे पास रेट मिल जाएगी। तो एक इस सवाल का ये भी एक तरीका था। आशा करता हूँ कि आप सवाल को समझ चुके होंगे। अब हमारा अपना सवाल नंबर अपना अगला है। अगला सवाल ये है कि एक व्यक्ति एक मोबाइल फोन खरीदता है, मतलब है कि एक व्यक्ति एक मोबाइल फोन खरीदता है और 9,000 रुपये नकद देता है। मतलब कहने का ये है कि एक बंदा एक मोबाइल खरीदता है और मोबाइल खरीदते समय वो दुकानदार को 9,000 रुपये जमा कर देता है। कितने हजार रुपये जमा करता है 9,000 रुपये बोला जमा कर देता है, और शेष राशि को 12.5% वार्षिक साधारण ब्याज दर से 3 साल बाद 23,375 रुपये देकर अपना सारा हिसाब किताब खत्म कर देता है। तो फोन कितने रुपए का था। आप एक बात समझो, उसने बोला कि आप एक बात समझो कि आप किसी दुकान पर गए मोबाइल लेने, तो आपने बोला अभी मोबाइल कितने रुपए का है, उसने बोला मोबाइल भाई साहब मानो कि 16,000 रुपये का है। समझे मेरी बात, आपने उसे 9,000 रुपये दे, यहाँ तो आपको पता है कितने रुपये 16,000 रुपये का। तो आपने बोला जो शेष राशि थी, मतलब यहाँ पर कितने देगी 7,000 बचेगी। इस शेष राशि पर 12.5% से 3 साल के बाद उसने बोला कि मैं शेष राशि को 12.5% की ब्याज दर से 3 साल में, टाइम कितने साल था 3 साल, और जिसमें मतलब है इसका अमाउंट का वो कितना है 23,375 रुपये देगा। उसने अपना सारा हिसाब किताब खत्म कर दिया। तो बताओ फोन की कीमत कितने रुपए थी। तो आप यहां से एक बात समझो, रेट कितने परसेंट 12.5%, टाइम कितने साल 3 साल। तो मैंने आपसे बताया था अगर मैं जब भी ब्याज की बात करता हूं तो ब्याज मेरे भाई होता है R इंटू में T, वो भी किस में होता है मेरे भाई परसेंटेज में। अगर मैं बात करता हूं अमाउंट की तो अमाउंट होता है 100 प्लस के RT%, कितने परसेंट RT%। अगर मैं बात करता हूं प्रिंसिपल की तो प्रिंसिपल कितना बनता 100%।
तो आप मुझे बताओ ये 23,375 रुपये क्या है भाई, अमाउंट ही तो है, मतलब क्या है, मिश्र धन है। तो आप मुझे बताओ जब 1 साल का ब्याज 12.5% और मामला है 3 साल का, जब 1 साल का 12.5% तो 3 साल में आप इसकी गुणा कर दो, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 और 1 7 और 3 निकला 3। तो आप बोलोगे कि 3 साल में इससे जो ब्याज मिलेगा वो कितने मिलेगा, 37.5% ब्याज मिलेगा। कितना मिलेगा, 37.5%। कैसे, मैंने इनकी आपस में गुणा करी और मुझे क्या मिला, ये मिला। मुझे इसका निकालना क्या है, इसका अमाउंट। तो अमाउंट कितना होता है 100 प्लस के RT, तो ब्याज कितने रुपए है 37.5%, और यहाँ निकालूंगा अमाउंट कितना 137.5%। अब इसका मान कितना है 23,375, तो आप बोलोगे इसका मान है 23,375, तो आप बोलोगे 23,375 बटे में 37.5 हटा दो, यहाँ पर 0 लगा दो, तो यहाँ से सिवा कट जाएगा 70। तो आप बोलोगे 1% का मान मेरे भाई कितना आया 170, 100% का मान मेरे भाई कितने रुपए आएगा 70,000 रुपये आएगा। नहीं आएगा, कितने हजार रुपये आएगा 70,000 रुपये। तो 70,000 उसने ये दिए और 9,000 उसने नगद दिए, तो आप बोलोगे टोटल हो जाएगा कि 9,000 रुपये ये वाले हैं और 70,000 रुपये ये हैं, तो कुल कितने जाएंगे 9 7 26, कितने हजार रुपये 26,000 रुपये का क्या है ये फोन है। तो आप बोलोगे कि जो फोन की कीमत है वो कितने हजार रुपये है 26,000 रुपये। एक बार आप सवाल फिर समझ लो कि एक बंदे ने किसी दुकानदार से फोन लिया, फोन लेते समय उसने 9,000 रुपये नगद दिए। कितने हजार रुपये नगद दिए 9,000 रुपये। उस बंदे ने 9,000 रुपये ये नगद दिए और बोला कि शेष राशि पे 12.5% से 3 साल बाद उसने इतने रुपये लौटाए। तो आप मुझे बताओ 1 साल का ब्याज 12.5%, साल 3 तो ब्याज 37.5%। मुझे निकालना है इसका अमाउंट, तो 100 प्लस के RT का मान मेरे पास ये है कि 37 मतलब कितने का 70 बार, तो 100% ये आया। तो बोलोगे 9,000 रुपये नगद, 17,000 ये, तो फोन कितने आएगा 26,000 रुपये का। मैं आशा करता हूँ कि आप सवाल समझ चुके होंगे। अब हमारा अपना क्या है अगला सवाल। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल ये है 500 रुपये की राशि, 500 रुपये की राशि से 2 साल में 2 भिन्न भिन्न बैंकों से प्राप्त साधारण ब्याज का जो अंतर है 25 रुपये है, तो इनके ब्याज दर में बताओ कितने % का डिफरेंस है। तो आप इसने बताया कि 500 रुपये की राशि है, मतलब प्रिंसिपल कितने रुपए है मेरे भाई 500 रुपये है। अब 500 रुपये पे यहाँ पे रेट है R1, कितने साल के लिए 2 साल के लिए, बटे में कितना आएगा मेरे भाई 100 आएगा, माइनस 500 रुपये पे R2 साल यहाँ भी कितने हैं 2 ही है। वो बोला कि जो इनका डिफरेंस है वो कितने रुपए है 25 रुपये है। ये सवाल आया हुआ है, ये मोस्ट सवाल है, 3 स्टार सवाल है। तो आप बोल सकते हो कि 500 रुपये पे R1 से 2 साल में ब्याज मिला, 500 रुपये पे R2 से 2 साल में ब्याज मिला, इनका जो डिफरेंस है कितने रुपए है 25 रुपये। तो आप बोलोगे इन 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, इस 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, तो बोलोगे 10 R1 और 10 R2, तो आप बोलोगे मैं यहाँ से 10 कॉमन ले लूंगा, तो 10 यहाँ से दिया तो R1 माइनस R2 बराबर 25, तो R1 माइनस R2 बराबर 2.5%, जो इस सवाल का आंसर है। मैं आशा करता हूँ कि आप सवाल समझ चुके होंगे। तो आप एक बार दोबारा समझ लो। उसने बोला कि 500 रुपये पे R1% से 2 साल में ब्याज मिला, 500 रुपये पे R2 से 2 साल में ब्याज मिला। बोला कि इनके ब्याज का जो डिफरेंस है वो कितने रुपए है 25 रुपये है। तो बोलेंगे यहाँ से 10 R1 10 R2, 10 लिया कॉमन, तो R1 माइनस R2 बराबर 25, तो बोलेंगे R1 माइनस R2 बराबर 2.5%। मैं आशा करता हूँ कि आप सवाल समझ चुके होंगे। अब हमारा क्या है अगला सवाल। सवाल ये है किसी राशि को साधारण ब्याज उस राशि का 4/5 गुना है,
यदि दर और समय का संख्यात्मक मान समान हो तो ब्याज की वार्षिक दर। सवाल ये है, किसी राशि मतलब साधारण ब्याज मूलधन का, साधारण ब्याज मूलधन का 4/5 गुना है। उसने बोला कि समय का और दर का संख्यात्मक मान आपस में समान है, मतलब कितना है x, मतलब अगर t वर्ष है तो t का मान भी x है और r का मान भी x है। मतलब बोला है कि दर और समय का संख्यात्मक मान आपस में समान है, मतलब जो समय है वही उसका दर है। तो आप मुझे बताओ, तो यहां से आप बोल सकते हो कि SI अपॉन में P, तो 4/9 रुपये आया। अगर आपको बताओ निकालनी है दर, तो आप जानते हो कि रेट बराबर होता है SI इंटू में 100/P और इंटू में T। तो यहाँ आप इस सवाल में इसकी वैल्यू पुट कर सकते हो। आप जैसे मानो कि यहाँ पे R कितने हैं, X है, और यहाँ पे P कितना है, 9 है, और T यहाँ पे कितना है, X, और मेरे भाई यहाँ पे ब्याज कितने रुपए है, 4 रुपये तो ब्याज है। तो आप इस सवाल को यहाँ से हम बात कर सकते हो, ये हमारा बिल्कुल बेसिक है जो मैंने आपसे बताया, ये सवाल का बेसिक है, समझे मेरी बात। अगर मैं बात करूँ इस सवाल को ये करने का सबसे बेस्ट मेथड ये है जो हमारा बताऊंगा सेकंड है, वो क्या है, अगर जब भी कभी इस टाइप का सवाल आता है जिसमें क्या बोलता कि समय और दर और समय का संख्यात्मक मान समान हो, तो कुछ नहीं करते, आप रूट के अंदर जो हमारे पास भिन्न होती है और गुणा में 100। तो बताओ भिन्न मेरे पास कितनी है, तो आप बोलोगे 4/9 और गुणा में 100। तो आप मुझे बताओ यहां से कितना जाएगा, 400/9 कितना हो जाएगा, 400/9। तो आप बोल सकते हो कि 20/3, तो आप बोलोगे जिसका आंसर हो जाएगा 6 सही 2/3%, जो इस सवाल का आंसर है। एक बार आप सवाल फिर समझो, ये तो सवाल का बेसिक था, आप यहाँ इसकी गुणा करोगे सवाल में आंसर दिया हुए। सेकंड मेथड ये था कि अगर इस टाइप का जहाँ को बोला कि समय और दर का संख्यात्मक मान समान हो तो अंडर रूट के अंदर भिन्न गुणा में 100। भिन्न मेरे पास कितनी है, 4/9 और गुणा में 100। तो ये स्क्वायर है 2 का, ये स्क्वायर है 10 का, 10 दूनी 20, ये किसका है 3 का, तो बटे में 3 भाग करेंगे तो 6 सही 2/3%। मैं आशा करता हूँ कि आप सवाल समझ चुके होंगे। इस टाइप के जितने सवाल होंगे वो इसी मेथड से होंगे। अब हमारा अपना अगला सवाल ये कहता है कि 1200 रुपये की राशि, सवाल ये है कि 1200 रुपये की राशि, कितने रुपए की राशि, 1200 रुपये की राशि से 3 साल में प्राप्त साधारण ब्याज 1000 रुपये की राशि से प्राप्त साधारण ब्याज से 30 रुपये अधिक है, तो बताओ रेट परसेंटेज कितने परसेंट है। तो आप मुझे बताओ 1200 रुपये की राशि, कितने रुपए की राशि है, 1200 रुपये की राशि, बोला कितने साल में, 3 साल में, रेट मुझे निकालनी है बटे में 100 माइनस 1000 रुपये से रेट मुझे निकालनी है, साल है 3 बटे में 100। इनका जो ब्याज का डिफरेंस है कितने रुपए है, 30 रुपये अधिक है। तो आप बताओ, ये हमारे पास बिल्कुल देसी तरीका है, हमारा जो देसी मेथड है वो क्या है कि भैया 1200 रुपये की राशि पे 3 साल में 8% से बटे में 100, 1000 रुपये की राशि पे 8 से 3 साल बटे में 100, इतने रुपये अधिक है तो मैंने माइनस कर दिया यहाँ से। तो आप बोलो इस वाले 100 ये खत्म, इस 0 से हमारे पास ये खत्म, तो 12 दिया 36R माइनस 10 दिया 30R बराबर किसके है, 30 के, तो 6R बराबर 30 के, तो R बराबर 6 पंजे 30। तो आप बोलोगे यहाँ से कितने परसेंट आया, 5%, जो इस सवाल का आंसर है। इस सवाल का एक दूसरा तरीका भी क्या है, आप मुझे बताओ। एक बंदे ने जमा करे हैं 1200, एक ने करे हैं 1000 रुपये। तो आप मुझे बताओ, जो बंदा 1200 रुपये जमा करेगा तो उसे ब्याज तो अधिक मिलेगा, जो बंदा 1000 रुपये जमा करेगा तो उसे ब्याज तो कम मिलेगा। तो आप मुझे बताओ, अगर मैं बोलता कि इसका भी 1000 रुपये होता और इसका भी, तो हमारा क्या है, हमारे पास सेम है, तो आप मुझे बताओ
इस बंदे ने इस वाले बंदे से कितने रुपए जमा करे, तो आप बोलो भाई इसके हैं रुपये 1200, इसके रुपए हैं 1000, तो कितने अधिक जमा करे 200 रुपये 8% से 3 साल में बटे में 100 और बराबर 30 के। तो इस 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 3 दूनी 6 और 6 पंजे 30, तो आर बराबर यहाँ से कितने परसेंट आया 5% जो इस सवाल का आंसर है। एक बार फिर समझो, एक बंदे ने करे 1200, एक बंदे ने करे 1000, तो बोला कि इनका ब्याज कितने रुपए अधिक है 30 रुपये अधिक है। भाई अधिक क्यों है, क्योंकि इस वाले बंदे ने रुपये जमा करे हैं 1200, इसने करे हैं 1000, तो ना ये जो 200 रुपये एक्स्ट्रा है इसकी ही वजह से 30 रुपये अधिक ब्याज प्राप्त होता है। तो आप बताओ 200 रुपये पे 8% से 3 साल में बटे में 100 बराबर में 30 रुपये अधिक है। मैंने काटा, आर में कितना आया 5%, जो इस सवाल का आंसर है। अब हमारा अपना अगला सवाल है, ये भी सवाल मैंने कई पेपरों में आते हुए देखा है, कई प्रैक्टिस सेट में भी आता, आपकी बुक में भी है आर अग्रवाल में। तो एक बार आप सवाल फिर देख लो। सवाल ये है, ए 800 रुपये की राशि 12% साधारण ब्याज की दर से उधार लेता है तथा बी 910 रुपये 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार लेता है, कितने साल बाद उनका कर्जा बराबर होगा। उसने बोला कि कितने साल बाद उनका कर्जा बराबर होगा, मतलब बात है अमाउंट बराबर किसके है, अमाउंट के। अमाउंट बराबर किसके है, अमाउंट के है। तो आप बताओ अमाउंट होता क्या है, तो आप बोलोगे P प्लस के ऐसा ही, और ये भी क्या होगा P प्लस के ऐसा ही होगा। तो आप मुझे आपस में क्या है, इनका कर्जा बराबर है। तो आप मुझे बताओ इस वाले बंदे के रुपए कितने हैं 800, और 800 पे 10% से इसने ब्याज के कितने परसेंट से है 12% से, मतलब कहने का रुपये है कि 800 रुपये 800 पे 12% से टाइम मुझे निकालना है और बटे में 100 आ जाएगा। आपस में कर्जा बराबर है, यहाँ पे 910 रुपये है, 910 पे 10% से टाइम मुझे निकालना है और बटे में 100, कितने साल बाद। तो आप बताओ इस 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, इस 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, तो आप बोलोगे यहाँ से 800 प्लस के 12 अट्ठे 96 टी, और यहाँ जा रहा 910 प्लस के 91 टी। तो आप बोलो इस वाले संख्या को आप इधर ले आओ और इस वाले को आप इधर बोलो, यहाँ से आएगा 5 टी और यहाँ से कितना आएगा 110। तो आप बोलोगे 5 गुनी 10 और 5 गुनी 10, तो आप बोलोगे कि 22 साल बाद उनका कर्जा आपस में बराबर हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि आप सवाल समझ चुके होंगे, नहीं तो एक बार फिर दोबारा समझ लो। उसने बोला कि 800 रुपये पे ए ने कुछ कर्जा लिया, मतलब क्या था, ए 800 रुपये की राशि 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार लेता है तथा बी, ये बंदा ए है और ये बंदा कौन है, बी है। उसने बोला कि बी 910 रुपये 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार लेता है और कितने साल बाद उनका कर्जा आपस में बराबर हो जाएगा। तो आप बताओ, मतलब कहने का है कितने साल बाद, मतलब कहने का है कि अमाउंट बराबर क्या होता है, मतलब अमाउंट के है। तो आप मुझे बताओ अमाउंट होता कितना है, होता P प्लस के SI और यहाँ हो जाएगा P प्लस के SI। तो आप बताओ P कितने रुपए है 800 रुपये। अब ब्याज मिलेगा तो 800 गुणा में 12 है गुणा T बटे में 100, तो ये ब्याज हो गया, ये भी ब्याज है। तो आप मुझे बताओ ये सब बराबर में है आपस में, तो हमने इसे कहा था 800 आया है 96 T, 910 यहाँ से 91 माइनस कर, यहाँ पे कितना आया 22 T। वैसे ही तो मैं आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो में जितने सवाल हैं कि आप सवाल समझ चुके होंगे। अब मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में साधारण ब्याज को बिल्कुल हम खत्म कर देंगे। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट। धन्यवाद।